हेलो गाइस, तो कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो गाइस बहुत ज़रा स्पेशल होने वाला है। आई होप कि जो मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो आप प्रॉपरली फॉलो करोगे। एंड गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ये बात तो गारंटीड है, ठीक है। आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, इतनी चीज़ तो गारंटीड है, ठीक है। तो जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, फिर साइकोलॉजी वाले पार्ट पे भी चलेंगे। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रिस्क मैनेजमेंट पे रहेगा, ठीक है। आप अपने रिस्क को जो है कैसे मैनेज करोगे। तो गाइस आओ बढ़ते हैं, बताता हूँ मैं कि कैसे आपको जो है वो रिस्क को जो है मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिंग की प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, सब कुछ एक साइड रखोगे, एक साइड एंड एक साइड पे रिस्क मैनेजमेंट रखोगे, मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप एक साइड पे जो है सब कुछ रखोगे, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, सेटअप्स, जो जितना भी आपने सीखा है ट्रेडिंग में, एंड एक साइड से अगर आप सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट रखोगे, ये मैं बेट करता हूँ गाइज कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका वेट जो है वो इंक्रीज़, वो ज़्यादा होगा। क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट, आइए बताता हूँ गाइज। इनिशियली गाइज, इनिशियली हर कोई ट्रेडर क्यों लॉस में जाता है, क्यों लॉस में जाता है? सिंपली एक ही चीज़ है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। ऑल्दो मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में तो आते हैं और नॉलेज भी लेके आते हैं थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही आ जाते हैं, थोड़े बहुत तो नॉलेज भी लेके आते हैं आधे लोग। बट उनका जो ये रिस्क मैनेजमेंट है वो उनका फॉलो नहीं हो पाता है। तो उसी की वजह से जो है वो लॉस में ही रहते हैं हमेशा। हालांकि अगर देखा जाए उनके सेटअप्स जो है वो 70% एक्यूरेसी है उनकी, 60% एक्यूरेसी है, ठीक है। 60% 70% एक्यूरेसी, और मैंने 80% तक के एक्यूरेसी वाले भी देखे हैं। 80% तक एक्यूरेसी वाले भी देखते हैं, बट स्टिल वो लॉस में है। क्यों? क्यों वो लॉस में है? क्यों? मेन रीज़न इज़ वो है रिस्क मैनेजमेंट। वो रिस्क को मैनेज ही नहीं कर पाते। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, बताता हूँ मैं कि कैसे आपको रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, मैं श्योरली बता सकता हूँ कि आप सब कुछ सीख गए। अगर आप एक बार रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, अगर आपकी जो अगर आपके सेटअप्स 50%, 50% ही उनकी एक्यूरेसी है या 40% ही एक्यूरेसी है, तब भी आप प्रॉफिटेबल होगे, तब भी आप प्रॉफिटेबल होगी। इतना तो मैं लिख के देता हूँ। बट आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। साइकोलॉजी मेरे हिसाब से जो साइकोलॉजी है वो इज़ इक्वल टू डिसिप्लिन है। सॉरी, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डिसिप्लिन है, बस और कुछ नहीं गाइस, बस और तो कुछ भी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू डिसिप्लिन। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है? सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि पोजीशन साइजिंग, आप कितनी पोजीशन ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कैपिटल जो है वो 1 लाख है, अगर आपका कैपिटल, लेट्स एज्यूम करते हैं कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, ठीक है। तो गाइस एज्यूम करते हैं कि आपका कैपिटल जो है वो 1 लाख है, ठीक है। अगर आपका कैपिटल जो है वो 1 लाख है, ठीक है। आपको कितना रिस्क लेना है 1 लाख पे? 1 लाख पे जो है मेरे हिसाब से गाइस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या लॉजिकल है क्या इलॉजिकल है, मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने की है फेस, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्या बताऊँगा आपको। 1 लाख अगर आपका कैपिटल है, आपका कितने से ट्रेडिंग, मैं एक रफली फिगर ले रहा हूँ। आप अपनी कैपिटल, अगर आपका कैपिटल 10,000 है, 50,000 है, 1,000 है, आप अपने हिसाब से जो है कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं जो बातें बताऊँगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी एक्यूरेसी, अगर आपके मतलब 10 में से 6 ट्रेड लॉस में भी जा रहा है, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो पोजीशन साइजिंग, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख पे मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 50,000 से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्यों गाइस? उसका एक रीज़न है। अगर आप 1 लाख पे जो है, मेरे हिसाब से पर ट्रेड आपको 3 to 4% रिस्क लेना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा तो नहीं। मैक्सिमम 3%।
दैट मीन्स कि आपको अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से सिर्फ 50,000 से ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको सिर्फ 50,000 से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी जो 50% कैपिटल है वो आप रिजर्व में रख सकते हो, ठीक है। तो 50,000 पे आपको कितना रिस्क लेना है? 50,000 पे जो है आपको कितना रिस्क लेना है? मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि कितना रिस्क लेना है, आपको सिर्फ 50,000 पे या किसी भी, जितना भी आपका कैपिटल है वट उस पर आपको जो है सिर्फ 2 to 3% रिस्क लेना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4%, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो 50% पे जो है अगर आप 10% का रिस्क लेंगे दैट इज़ 5,000। उतना तो आपको लेना ही नहीं है। देखो गाइस, देखो, अगर आपका एक ट्रेड भी जो है गलत डायरेक्शन में चला गया, अगर आपका एक ट्रेड भी जो है गलत डायरेक्शन में चला गया, दैट मीन्स कि आपके कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा। आपके कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा। तो इन्हीं चीज़ों का जो है पहले आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं एज्यूम करता हूँ, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ आपके पास 1 लाख का कैपिटल है एंड 50,000 से आप ट्रेडिंग करोगे। 50,000 पे आप 4% रिस्क लोगे, ठीक है। 50% पे जो है आप 4% का रिस्क लोगे। वो कितना होता है? वो होता है 2,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि पर ट्रेड जो है आपको 2,000 ही रिस्क लेना है। 2,000 से ज़्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं है। क्यों? इसका एक देखो गाइस, क्या होता है ट्रेडिंग में, अगर आपका फॉर एग्जांपल 10K लॉस हो गया एक ही ट्रेड में जो है, अगर आपका 10K का लॉस हो गया, दैट मीन्स कि आपका जो है बहुत बड़ा डेंट आ गया है कैपिटल पे। दैट मीन्स कि आपका जो है बहुत बड़ा डेंट आ गया है। अगर आपका 10K लॉस हो गया, दैट मीन्स कि 20% जो है आपने एक ही ट्रेड में गंवा दिया, जो कि एक इलॉजिकल है, जो कि एक मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। 50,000 पे जो है आपने 10K का लॉस ले लिया, दैट मीन्स कि आपने सीधा 20% अपनी कैपिटल जो है एक ही ट्रेड में उड़ा दी। ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है गाइस। तो आप कैसे रिस्क को मैनेज करोगे? मेरे हिसाब से गाइस आपको ऑप्शंस में आना ही नहीं है। क्योंकि गाइस मैं गाइस क्लियर कट बात बताता हूँ, अगर आप निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लोगे 5,000, अगर 50,000 से करोगे तो 5,000 तो आपको ऐसे स्पाइक में लॉस दिखाएगा। दैट मीन्स कि आपको आपके ट्रेड का जो है, ट्रेड को जब चलना होता है तो उसको आपको टाइम देना पड़ता है, उसको आपको जो है एक एरिया देना पड़ता है। 5,000 तो आपको ऐसे अगर थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स भी नीचे आ गई तो 5,000 6,000 तो आपको वैसा ही लॉस दिखाएगा। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है 5 लाख 6 लाख 10 लाख या 2 लाख 3 लाख 4 मतलब 3 लाख से ऊपर देन आपके लिए ऑप्शंस है। गाइज मैं जेन्युइनली मैंने भी यही गलती की है, पहले मैंने भी यही गलती की है। ऑप्शंस में तो आपको आना ही नहीं है किसी भी हालत में। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, आप एज्यूम करते हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल है, एज्यूम करते हैं कि 5 लाख किसी का कैपिटल है, 5 लाख किसी का कैपिटल है, तो वो लेता है रिस्क 3% का, वो लेता है रिस्क 3% का, वो लेता है रिस्क 3% का, तो उसका उतना बड़ा डेंट नहीं लगेगा कैपिटल पे। और जिसके पास 3 लाख कैपिटल होगा, ये तो सीधी सी बात है कि उसके पास 3 लाख ही तो नहीं होंगे। हम ये एज्यूम करते हैं इसकी 3 लाख किसी का कैपिटल है एंड उसको जो है अगर वो 4% का भी लेता है, स्टिल उसके पास 2,83,88,000 रुपीज़ बचते हैं। डेट मीन्स कि उसका बस 12K का लॉस हो गया। ठीक है गाइस, अगर कोई अब 5% का भी लेगा, तो स्टिल उसके पास सिर्फ 15K का लॉस हो गया। एंड अगर उसका एक ट्रेड भी चल गया तो ईजीली उसको 40K 30K तो दे ही देगा ईजीली से, अगर वो 1:2 लेके भी चलेगा। अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलेगा, मैं 1:3 मिनिमम बुक करता हूँ। अगर आपने मेरी लाइव वीडियोस देखी होंगी, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस, 1:3 में मिनिमम बुक करता हूँ, मिनिमम। बिकॉज अगर आप छोटे टारगेट्स के लिए जाओगे तो उसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। 1:1 1:1 तो आपको कभी भी नहीं लेना, ये तो आपको ब्रेक इवन पे ले जाएगा। 1:1 तो आपको तभी लेना है, तभी लेके आना है जब आपकी एक्यूरेसी 60% या उससे ज़्यादा हो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वो भी छोटे से प्रॉफिटेबल।
अब अगर आप सेटअप्स पे काम करोगे, आप मेरी वीडियोस देख लेना, कुछ सेटअप्स मैंने बताए हैं जो कि आपको 100% प्रॉफिटेबल बनाएंगे, 100% प्रॉफिटेबल बनाएंगे। एटलीस्ट 60 to 70% एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, तभी आपका जो है एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, अगर आपका कैपिटल जितना है उसका आपका बस उसका आपका बस 50% डिप्लॉय करना है मार्केट में, सिर्फ आपको 50% ही डिप्लॉय करना है मार्केट में। रेस्ट जो है आपको अपने बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट जहाँ भी है वहाँ रखना है फॉर रिजर्व। क्योंकि अगर आप ऐसे आओगे तो आपका एक ही ट्रेड में अगर डेंट लग गया तो वो रिकवर ही नहीं होता, फिर उसके बाद फिर रिवेंज स्टार्ट होता है, अब रिकवर करना है, अब रिकवर करना है, रिकवर करते 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 पता नहीं का इस लाखों का लॉस हो जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने साथ। तो अगर आपका जितना भी कैपिटल है उसका बस 50% यूज़ किया करो। रिस्क टू रिवार्ड जो है 1:3 लेके ले क्योंकि क्या करते हैं लोग, जब पहले पहले आते प्रॉफिट जैसे ही 1-2 हज़ार दिखा, जैसे इंस्टेंट बुक कर दिया गैस, वो आपको बुक नहीं करना है। अगर आपका लॉस 10K का भी दिखता है लोग बुक ही नहीं करते, मैंने खुद देखा है, लॉस 10K तक भी बुक नहीं करते। प्रॉफिट जैसे ही 4K 5K देख लिया झट से बुक मार दिया, 2K 3K देख लिया बुक मार दिया। ऐसा नहीं करना, आपको पेशेंटली वेट करना है। वो बोलते हैं ना, आया तो पहाड़ गया तो बाल। ये तो आप इतने छोटे स्टॉप लॉस पे काम करो कि अगर जाएगा तो बाल जाएगा, आएगा तो पहाड़ आएगा। सिंपल सी किसी ने बोला था, आया तो पहाड़ गया तो बाल। तो ऐसे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पे मेंटेन करना है। 1:4 तो आपको मिनिमम लेना है। छोटे छोटे मतलब 1-2 हज़ार रुपये दिख गए आप निकल गए, मतलब मैंने लोग देखे हैं 1-2 हज़ार रुपये दिखते हैं वो इतने क्यूरियस हो जाते हैं, भाई बुक कर दूँ, बोलो बोलो क्या कर दूँ, बुक कर ले बुक, मतलब फिर वो बुक कर ही लेता है। फिर पता चलता है 100 रुपये का प्रीमियम 200 250 300 चला गया, पर कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसने बुक कर दिया। तो इन्हीं चीज़ों पे आपको वर्क करना है। आपको फुल कैपिटल, पहली बात आपको फुल कैपिटल अवॉइड करना है, फुल कैपिटल डालना ही नहीं है मार्केट में। सेकंड बात, आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। जैसे मैंने बोला, प्रॉफिट को हमेशा चलने देना है, ठीक है। लॉस को जो है हमेशा कट करना है, प्रॉफिट को चलने देना है, लॉस को कट करना है। यही ट्रेडिंग होती है, यही बिजनेस होता है। आई होप यू गॉट दिस। एंड अब मैं जो है तीसरा पॉइंट बताता हूँ, वो है लॉट साइज़। आपको कितना लॉट साइज़ लेना चाहिए गाइस। अगर आप फुली बिगनर हो तो मेरे हिसाब से आपसे एक लॉट से करना चाहिए, एक लॉट से। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तरफ तो देखना भी नहीं है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ गाइस, सेंसेक्स इतना ख़तरनाक इंडेक्स है, इतना वॉलेटाइल इंडेक्स है, उसके प्रीमियम इतने वॉलेटाइल है गाइस कि आपका कैपिटल ऐसे उड़ा देगा। मतलब जैसे ही आप ट्रेड में इन करोगे ऐसे उड़ा देगा कैपिटल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, मार्केट क्या हुआ क्या मेरे साथ। इतना वॉलेटाइल है सेंसेक्स की तरफ तो देखना भी नहीं है। आपको बस निफ्टी 50 में, अगर आपको ऑप्शंस में आना ही है तो आपको बस निफ्टी 50 पे आना है, बस निफ्टी 50 पे, ठीक है। और मिड कैप और फिर निफ्टी वगैरह भी है, बट उनमें अब उतना वॉल्यूम बचा नहीं है, तो बस आपको निफ्टी 50 में आना है। निफ्टी 50 के बगैर आपको किसी इंडेक्स में जाना ही नहीं है, बीइंग ए बिगनर। और आपको बिगनिंग में सिर्फ एक लॉट से करना है। जैसे प्रॉफिट होता जाए, जैसे अकाउंट हो ग्रो होता जाए, तो तब आपको लॉट साइज इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप एक लॉट से डायरेक्ट 20 लॉट पे आ गए, 20 से डायरेक्ट 100 लॉट पे आ गए। आपके पास कैपिटल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, वो चीज़ एक्सप्लोर करने की ट्राई करोगे जिसको आपको कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं हो। तो अगर आप एक एक लॉट से इंक्रीज़ करोगे, एक पहले एक फिर 2 फिर 3 ऐसे इंक्रीज़ करोगे, तो आपका रिस्क भी रहेगा एंड ड्यूरिंग ट्रेड आपकी साइकोलॉजी भी बनी रहेगी। अब अगर आप डायरेक्ट हाई लॉट साइज़ पे जाओगे, 10 लॉट, 10 से आप डायरेक्ट 30 चले गए, तो 30 पे आपकी साइकोलॉजी है ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि 30 लॉट पे मुझे कितना रिस्क लेना है, 30 लॉट पे आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है, कैसे मुझे एंट्री करनी है। तभी मैं बोल रहा हूँ, आप जो है धीरे धीरे से ग्रो करो। अगर आप ऐसे ग्रो करोगे तो फिर ऐसे गिरोगे, वो भी माइनस में जाओगे फिर। अब अगर आप ऐसे चलोगे तो पॉसिबिलिटी है आप बहुत ऊपर तक जाओगे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि गाइस, पोजीशन लॉट साइज़ जो है वो आपको मेंटेन करना है। लॉट साइज़ अगर आप बिगनर हो तो एक लॉट से करो, 1-2 महीने। जब आपको लगता है कि मेरा अकाउंट 2x 3x 4x हो गया तो 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। मेरी तरह ऐसा मत करना कि पहले ही आप 40 लॉट से घुस गए। कैपिटल है आपके पास तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब आंख बंद करके घुस जाओगे और बाय करते जाओगे। नहीं गाइस, जब तक देखो गाइस, मैं ऑनेस्टली एक बात बोल रहा हूँ,
टाइम से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक कि ना फुल्ली ट्रेन हो जाओ तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं ना गाइस कि टाइम से पहले और लक से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है। तो यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी ही सीखना चाहूँगा, मैं जल्दी ही लौट से, तो नहीं मिलेगा गाइस। टाइम से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वो टाइम तभी आएगा जब आप 100% जो है सीख जाओगे। 100% बातें जो है आप मार्केट से सीख जाओगे, तब जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले तो मिले, अगर आप कुछ भी करो नहीं मिलेगा। अगर आप चाहे कुछ भी करो, समय से पहले आपको नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि सीख ही लेते हैं ना तब तक। जब तक अपना समय आता है तो तब तक सीख ही लेते हैं। आई होप आपको समझ, बस यही 3 बातें, इतना ही है रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। इतना ही है रिस्क मैनेजमेंट, इतना ही है रिस्क मैनेजमेंट बस। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगे। अगर थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिला है तो गाइज़ लाइक तो करते ही जाना, सब्सक्राइब तो करते ही जाना। थैंक यू गाइज़, मिलूँगा अगली वीडियो में। इससे पहले भी मैंने कैंडल स्टिक या प्राइस एक्शन वगैरह पे जो है बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैंने खुद वो यूज़ करी है। मैंने तब मैं अब बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं बोलूँगा कि गाइज़ ये EMI है, ये वो है। मैं पहले लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करके दिखाया हूँ कि वर्किंग है कि नहीं। मैं खुद यूज़ करता हूँ, तब मैंने आपको वो स्ट्रेटजीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये वाली स्पेसिफिक वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे बनाई थी। आई होप आपको रिस्क मैनेज करना आएगा इससे, इतना तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ठीक है, एक 3 ही बातें मैंने बताई। एक तो बताई मैंने आपको, कैपिटल आपको पूरा नहीं डालना है। दूसरा मैंने बताया 1:3 तो मिनिमम लेना ही है। तीसरा मैंने बताया, तो यही कुछ बातें मैंने बताई। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लॉट साइज़ मैंने बताया था, आई गेस 3rd। इतना ही है गाइस, इतना ही है। अब बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं नहीं बताऊंगा ये लो फ्लो चार्ट, अब इस फ्लो चार्ट को करो। अरे गाइस, जब आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा तो आप ऐसे ही करोगे। आपको कोई चार्ट वार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई एक्सेल फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो बोलेंगे इस एक्सेल फाइल को फॉलो करो, वो ये कुछ नहीं है गाइस। अगर आप अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना चाहोगे तो आप ऐसे भी रख सकते हो नॉर्मली। अगर आपको एसएल देना होगा तो आप मैन्युअली, जैसे मैं करता हूँ, आप मैन्युअली एग्जिट कर दोगे। अब अगर आपको एसएल नहीं देना होगा, आप एसएल को नीचे 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 ट्रेल करते जाओगे जब तक आपका कैपिटल 0 हो जाएगा। तो यही बातें हैं। अब एक्सेल फाइल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है। आप खुद से ही रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे, करना सीख जाओगे। अगर थोड़ा सा भी गाइस देखते हैं कि सोचने को कुछ मिला, सीखने को कुछ मिला, तो गाइस सब्सक्राइब और लाइक करते जाना गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू।